नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 20 बिहार में। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर रामनाथ सिंह को संगोष्ठी में किया गया सम्मानित। साहित्य और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है। संस्कृत विश्व की पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सर्वाधिक ध्वनि प्रिय भाषा है जो हमारे शरीर एवं वातावरण को पवित्र करती है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा और सुना जाता है। वेद पुराण व साहित्य से ही आइडिया लेकर लोग आज भी विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिंह ने विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को लोगों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए तथा साहित्य में हुए शोधों का लाभ समाज को मिले। ऐसे प्रासंगिक विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन वृहद स्तर पर होना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि विकास अनेक रूपों में होता है। संस्कृत साहित्य में आचार पालन पर बल दिया गया है। संस्कृत साहित्य के सेवन से चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस परिवर्तनशील एवं विकासशील संसार में संस्कृत की काफ़ी महत्व रही है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व शिक्षा संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर ने कहा कि सेमिनार का विषय बहुउपयोगी है। सिर्फ पुस्तकों के अध्ययन से मानव का समग्र विकास संभव नहीं है। मिथिला अपने संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। संस्कृत साहित्य हमें सकारात्मक रूप से जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है। संस्कृत में प्रेरक साहित्य की बहुलता है जिनसे समाज प्रेरित होता है। संस्कृत के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली के इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राधा माधव भारद्वाज ने कहा कि संस्कृत साहित्य में मानव विकास की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य के कारण ही हमारी सभ्यताएं जीवंत है और भारत विश्व को बहुत कुछ दे रहा है। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आज क्या कार्यक्रम हुआ है सर? आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। यह संगोष्ठी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ थी, जिसमें संरक्षक प्रोफेसर डॉली सिन्हा प्रतिकुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा उपस्थित हुई और मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के साथ साथ मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राधाकांत झा ठाकुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से ऑनलाइन जुड़े थे। साथ ही साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर राधा माधव भारद्वाज और विषय प्रवर्तक के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा। स्वागत संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने किया, जबकि सीएम कॉलेज के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर संजीत कुमार झा के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर विभाग से 31 जनवरी को अवकाश ग्रहण करने वाले प्रोफेसर रामनाथ सिंह और उनकी पत्नी का सम्मान किया गया। कई तरह के छात्रों ने और अध्यापकों ने वैदिक मंगलाचरण और पौराणिक मंगलाचरण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। प्रारंभ में सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अतिथियों का पाग चादर आदि से स्वागत हुआ। 70 से अधिक प्रतिभागी ऑफलाइन थे और ऑनलाइन भी थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा।